चलो ध्यान दो, सर्कल द कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स व्हिच आर प्रेजेंट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ये कलेक्शन है ऑल सच पॉइंट्स व्हिच आर प्रेजेंट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। बरोबर, ये कलेक्शन कौन है? सर्कल। और इसे क्या कहते हैं? रेडियस। और ये सेंटर कौन है? बरोबर, सेंटर ऑफ सर्कल। अब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन बनाना है सर्कल का। अगर वो ओरिजिन पे है, अदर देन ओरिजिन है, बरोबर। अगर आपको डायमीटर दिया है तो इक्वेशन कैसे होगा सर्कल का? ऐसे 2-3 इक्वेशन आपके सिलेबस में है, 2-3 इक्वेशन पहले डिराइव करते हैं। पहला है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। इकडे आवाज कमी करा, कळलं का? बोलायचं असेल तर बाहेर, बाकीच्या लोकांना डिस्टर्ब करू नका। एक वेळा सांगितल्यावर समजलं पाहिजे, याच्यानंतर लक्षात ठेवा, नाही तर मी पूर्णच्या पूर्ण बेंच बाहेर काढून देईन वर्गाच्या बाहेर। पण म्हणायचं नाही की सर आम्ही काय बोललो नव्हतो, नाही दोघं बोलत होते वगैरे, काही सांगायचं नाही। पूर्ण बेंच बाहेर करून देईन, जेवढं बसल्या बेंचवर तेवढ्या लोकांनी। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। Consider a circle whose center at origin। कहाँ पे है सेंटर? ओरिजिन। बरोबर। लेट P of x y be any point on circle and OP is radius denoted by r। इथपर्यंत कळलं? Consider a circle whose center at origin। सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन। दैट इज O of 0,0 with radius smaller। रेडियस कितना है? लेट P of x, y be the point on सर्कल। P of x y क्या है? एक पॉइंट है जो कहाँ पे है? सर्कल पे। इथपर्यंत समजलं? आपण इक्वेशन तयार करणार है x आणि y में। हमने लोकस में पढ़ा, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करते और जनरल इक्वेशन बनाते हैं, बराबर। y(x1) y1 किया था, या x और y, तो कैसे बनेगा इक्वेशन? सबसे पहले डिस्टेंस OP कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सांगा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बराबर। क्या है x2? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। डिस्टेंस OP कितना है रे? r इज इक्वल टू x माइनस 0 म्हणजे x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर, स्क्वेअरिंग। अगर स्क्वेयरिंग करते हैं तो रेडियस क्या होगा? r स्क्वेयर इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। देयरफॉर x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इक्वल टू r स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला बेसिक इक्वेशन यही है, x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इक्वल टू r स्क्वेयर। समझ लगा?
कोणत्या फॉर्म में है? स्टँडर्ड फॉर्म. समजलं का? जसं लाईनचे इक्वेशन पाहिले की नाही तुम्ही वेगवेगळे, बरोबर आहे. y मायनस y1 इक्वल टू m इंटू x मायनस x1, y मायनस y1 इक्वल टू y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 इंटू x मायनस x1, y इक्वल टू mx प्लस c, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. उस तरह ये सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, जिसका सेंटर हमेशा कहाँ होगा? कहाँ होगा? कहाँ होगा? समझ में आया? अदर देन ओरिजिन. Equation of circle in center radius form. जेवढं आपल्याला लाईनचं काम आहे तेवढं सर्कलचं काम नाहीये. कळलं की नाही? जास्तीत जास्त वर्क कोणाचं आपलं काम कोणाचं पडणार आहे? लाईनचं. मग ते वेक्टर मध्ये पडणार आहे, स्पेस मध्ये पडणार आहे आणि एक्स वाय प्लेन मध्ये पडणार आहे. Equation of circle in center radius form. Consider a circle with center C of h comma k. क्या है सेंटर के कोऑर्डिनेट? h comma k. Let P of x y be any point in a circle और CP कौन है? Radius. समझना? Consider a circle in xy plane having center with center C of h comma सेंटर चे कोऑर्डिनेट काय आहे? h comma having radius small. रेडियस कितना है? स्मॉल. यहाँ तक समझ में आया? लेट P of x comma y be any point on circle. Therefore distance CP equal to under root of x2 minus x1 x minus h whole square plus y minus k whole square. डिस्टेंस CP कितना है? r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर. क्या करते हैं? स्क्वायरिंग. तो r स्क्वायर इक्वल टू x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y minus k whole square. Therefore, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. This is the equation of circle in center radius form. Radius बराबर? लक्ष्य देखें. अगर आपको किसी ने कोऑर्डिनेट दिए x माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 और आपको बोला कि इस इक्वेशन से किसका इक्वेशन होना चाहिए? सेंटर रेडियस फॉर्म में है. इससे आपको पूछा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड व्हाट इज रेडियस. बता सकते हो क्या? सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस बताओ. रेडियस 5 बरोबर है. सेंटर के कोऑर्डिनेट
पहिले बघा रेडियस कसं आहे आर स्क्वायर है, किती आर स्क्वायर इक्वल टू 25 है। आप इसको इससे कंपेयर कर रहे कि नहीं? तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आर इक्वल टू कितना है? यहाँ किसी को कोई डाउट है क्या? रेडियस होती है। आता राहिले कोऑर्डिनेट x माइनस एच, यहाँ कौन है? +2, तो इसको लिखते कैसे है? x माइनस -2 हो गया क्या? माइनस माइनस +2 प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो h मतलब कितना है? k मतलब कितना है? +5 मध्ये मायनसच आहे इथे, मध्ये कोण आहे? मायनस, म्हणून मायनसच्या फॉर्म मध्ये आहे। तो h कोण आहे? -2, k कोण आहे? 5। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कौन है? -2, 5 और रेडियस कितना है? 5। समझ में आया? अरे कळलं का? नक्की? Now equation of circle in diameter को C be the center of a circle and segment AB is diameter of circle. Having coordinate A of x1, y1 and B of x2, y2. Let P of xy be any point on a circle. P of xy क्या है? Any point on a circle. तो ये डायमीटर कौन सा एंगल प्रोड्यूस करेगा? एंगल APB, और ये कितना होगा? 90 डिग्री। प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने प्रूव किया है कि डायमीटर सबटेंड राइट एंगल और एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री राइट एंगल। प्रूव किया है कि नहीं किया है 10th में? भाई इंस्क्राइब एंगल तेरा हा किती आहे? सेमी सर्कल आहे, डायमीटर आहे, म्हणजे याचा मेजर किती आहे? 180 डिग्री है। एंगल एपीबी कौन है? इंस्क्राइब एंगल है, और एंगल इंस्क्राइब एंगल कैसे होता है? हाफ होता है, किससे? उसके सामने वाले हाथ से। ये अगर 180 है तो ये कितना होगा? पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है? नहीं, जो 10th में उनको बता। हाँ शाहू आणि सुजल सावंत। चलो ध्यान दो। कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर C having diameter AB, where A के कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1 and B equal to x2, y1. Let P of x, y be any point on a circle. P, x, y be any point on a circle. Therefore, angle APB is equal to 90 degree. Result. Angle inscribed in
सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इथपर्यंत कळलं. अगर एंगल एपी भी 90 डिग्री है तो इसका मतलब सेगमेंट एपी परपेंडिकुलर होगा सेगमेंट बीपी पे. असेल की नाही? कळलं का? सबसे पहले स्लोप ऑफ एपी निकालते, स्लोप ऑफ बीपी निकालते और फिर प्रोडक्ट कर देते. तो पहले क्या होगा? स्लोप ऑफ एपी सांगा. एपी नाही असं लिहायचं, वाय एपी इकडे लिहायचं ना, वाय मायनस वाय वन अपॉन एक्स मायनस एक्स टू. बरोबर आहे? वाय मायनस वाय वन अपॉन एक्स मायनस एक्स टू. कळलं? पुढे स्लोप ऑफ बीपी, बीपी वाय मायनस वाय टू अपॉन y minus y2 upon x minus x2. But AP perpendicular on BP. Therefore, slope of AP into slope of BP equal to म्हणजेच काय? AP किती आहे? y minus y1 upon x minus x1 into बीपी किती आहे? y मायनस y2 अपॉन x मायनस x2 इज इक्वल टू -1. यांना तिकडे घेऊन जायचं तर काय होईल? y मायनस y1 इंटू y मायनस y2 इज इक्वल टू मायनस x मायनस x1 इंटू x मायनस x2. समजलं? असं केलं पुन्हा इकडे आणलं, मग इकडे आणलंय. बरोबर आहे? मग कसं होईल? एक्स मायनस एक्स वन इंटू एक्स मायनस एक्स टू प्लस वाय मायनस वाय वन इंटू वाय मायनस वाय टू. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन. रिक्वायर्ड इक्वेशन in diameter form of circle in diameter form. अलग अलग लक्ष्य आएगा? समझला? तीन इक्वेशन थे आपके सिलेबस में पहले पार्ट में, तीनों आपको बताए. Question number 1. Find the equation of circle. Circle with center at origin and radius 4. क्या निकालना है आपको? इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर एट ओरिजिन और रेडियस 4. बोलो. The equation of circle whose center at origin and radius r is given by काय है सारा इक्वेशन? x square plus y square equal to और r equal to किती आहे? 4. म्हणजेच काय होईल?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर. रिक्वायर्ड इक्वेशन काय असेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू. समजलं का? दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन. समझ में आया? Now center at -3, -2 and radius 6. Some equation. संपलना पाहिजे. झालं सुरू. Now equation of circle in center radius form. Equation of circle in center radius form. काय इक्वेशन? x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. Where center c of h comma k equal to कितना है? -3 comma -2 and radius r equal to 6. कोऑर्डिनेट रखते हैं. x माइनस h कितना है? -3 प्लस होल स्क्वायर प्लस y माइनस -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर. म्हणजेच काय? x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 36. सांगा मग ए प्लस बी होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युला सांगा. झालं आला पोहोचला. एक्स स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाय स्क्वेअर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 36. तो एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 4y 9 प्लस 4 30 minus 36 equal to 0, which is equal to x square plus y square plus 6x plus 4y. 13 minus 36 समझला? This is required equation. आलं का लक्षात? एक मिनिट. याच्यानंतरचा एक प्रॉब्लेम उभा देतो. थर्ड सेंटर at 2, -3 and radius पुढचं. center at -3, -3 passing through point, passing through point -3, -6. चलो बोलो. आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए, मुझे रेडियस चाहिए. रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए.
ये सर्कल है जिसका सेंटर है -3, और पॉइंट ये वाला है जो कहां से पास हो रहा, -3, -6। इथपर्यंत लक्षात आलं? हे सेंटर हो सकतं आहे. आता तुम्ही म्हणाल सर हा थर्ड क्वाड्रंट मध्ये पाहिजे, मी एक्झॅक्ट फिगर नाही काढली, ते फक्त समजून देण्यासाठी फिगर ड्रॉ करतो, अदरवाइज फिगरची गरज नाही. ये आपका सेंटर है और ये आपका कोऑर्डिनेट है. ये -3 आहे म्हणजे इथे काय आहे, -3 आहे आणि इथे कोण आहे, -6 आहे की नाही आहे, बरोबर आहे. -3, म्हणजे इथे -3 असेल, -3, आला लक्षात. आणि -3, -6 म्हणजे हा पॉइंट असेल. तो ये जो रेडियस है वो कितना होना चाहिए, दोन मेथड आहे. आपल्याला डायरेक्ट माहित नाही आहे, नाही ना. तो हा सेंटर आहे सी और ये पॉइंट पी है जो कहाँ पे सर्कल. मग पहिले डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरून काय काढून घ्या, सीपी काढून घ्या. पण सीपी कोण आहे, रेडियस आहे ना, आहे की नाही आहे, बरोबर आहे की नाही. म्हणजे डिस्टेंस फॉर्मूला तो वापरते थे y2 - y1 / x2 - x1, तो कौन मिल जाएगा आपको, रेडियस. रेडियस मिलने के बाद कोऑर्डिनेट तो है आपके पास सेंटर के, फिर क्या लिख लो इक्वेशन, सेकंड वाला x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r². इथपर्यंत समजलं का, नक्की बघ. The center of circle C of h, k equal to काय है, -3, The circle passing through, बोला इधर आवाज दिला ना. The circle passing through point, कौन से पॉइंट से पास हो रहा, P of -3, -6. Therefore, segment CP is कौन है, radius. Therefore, radius equal to CP equal to under root of distance formula x2 - x1 -3 -3 -3 whole square plus -6 -3 -3 whole square, which is equal to -3 -3 माइनस प्लस काय होईल मग, 0, बरोबर आहे. प्लस माइनस प्लस -6 + 3 which is equal to -3 चा स्क्वेअर 9. रेडियस इक्वल टू किती आला, प्लस मायनस घ्यायची गरज नाही, रेडियस ऑलवेज पॉझिटिव्ह. इथपर्यंत समजलं, कळलं का. तसं इथं 3 युनिट होतं, बरोबर आहे की 3 युनिट, पण ही ऑफिशियल मेथड नव्हती, ही ऑफिशियल मेथड, कळलं का. देअरफॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल in center radius form, सेंटर रेडियस फॉर्म काय आहे, x - h होल स्क्वेअर y - k होल स्क्वेअर इक्वल टू r². x - h कितना है, -3 होल स्क्वेअर प्लस y - -3 होल स्क्वेअर इक्वल टू रेडियस कितना है, 3². म्हणजेच काय आलं,
x plus 3 whole square plus y plus 3 whole square equal to 9. This is required equation. समझ लगा? एनी डिफिकल्टी? कोई डाउट है क्या? नक्की समजलं सर्वांना? कोऑर्डिनेट समजला? जर आता हे प्रॉब्लेम 12वीत असतं, या टाईपचं जर समजा 12वीत आलं तर आपण हे सगळं कॅल्क्युलेट करत बसलो नसतो, डायरेक्ट फिगरवरूनच 3 लिहिलं असतं रेडियस. हे कॅल्क्युलेट करायची गरज नव्हती, एवढी स्टेप करायची गरजच नाही. डायरेक्ट मी 3 लिहिलं असतं फिगरवरून. इथे -3 आहे, इथे -6 आहे, म्हणजे डिस्टन्स किती युनिट आहे? -3 डायरेक्ट +3 डिस्टन्स ऑलवेज पॉझिटिव्ह. कळलं की नाही? डायरेक्ट डिस्टन्स 3 आहे म्हणजे रेडियस किती आहे? 3 आहे. ते स्टेप केली, ते स्किप केली. समजला? हां, गरज पडते पुढे. सांग त्याला वेळ सांग किती वेळ तुमच्या आवडीचा प्रश्न. फाइंड द सेंटर and radius of circle. x square plus y square equal to 25. चलो बताओ, सेंटर बताओ, रेडियस बताओ. 0,0. कैसे लिखा जाएगा? x square plus y square equal to 5 square. Compare with x square plus y square equal to r square. Therefore r square equal to 20, r square equal to 5 square. म्हणजे radius equal to direct किती? 5. Therefore center c equal to क्या है? 0,0 और radius क्या है? r equal to 5. Second, x minus 5 whole square plus y minus 3 whole square equal to 20. बोला, किससे कंपेयर करना पड़ेगा? कंपेयर विथ x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. तो कंपेयर करते तो h इक्वल टू कितना है? 5, k इक्वल टू 3 और r स्क्वेअर इक्वल टू 20. बरोबर. म्हणजेच काय येईल? r इक्वल टू काय येईल? √20 म्हणजेच 4 into 5 which is equal to √5. Therefore the coordinate of center सांगा 5, and radius 2√5. समझला? Third, x minus half whole square plus y plus 1/3 whole square equal to 1/36. बताओ. कैसे लिखते हैं पहले इसको? x minus 1/2 whole square plus y minus -1/3 whole square equal to 1/6 whole square.
समझ लगा? बाद में करते हैं कंपेयर। कंपेयर विथ x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h इक्वल टू कितना है 1/2, k इक्वल टू r इक्वल टू देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर बोलो 1/2 कॉमा -1/3 and radius equal to समझना? Any difficulty? समझ में आया था? 4 मिनट 3 ठीक है बाकी